नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक खुशखबरी है, वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नोटिफिकेशन आई हुई है जीपीएससी की ओर से, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। तो चले देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। हम डायरेक्टली साइट ऊपर ही चल जाते हैं। तो देखिए, पहले आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है जीपीएससी, उसके बाद आपको डैश करना है, उसके बाद आपको लिखना है ओजस डॉट गुजरात डॉट gov.in। ओके, ये आपको वेबसाइट डालनी है, आप लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको इसे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो उसके मेन पेज पर चले जाएंगे। अब इस मेन पेज बहुत ही छोटा है तो भी चले, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए करंट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। देखिए ये पहला पेज है। पहले पेज में सबसे पहले आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा और उसके बाद दिखेगा करंट एडवर्टाइजमेंट। तो हमें करंट एडवर्टाइजमेंट में व्यू ऑल, जैसे ही आप यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ बहुत सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हुई है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मैंने अभी बात की है तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आपको यहाँ पर पहले डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। तो डेस्कटॉप साइट इस तरीके से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो आपको अच्छे से दिखने लगेगी। ओके, उसके बाद देखिए आपको जाना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में 10 लिखा हुआ है, तो आपको 39 वाली नोटिफिकेशन ढूंढनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। जैसे नेक्स्ट जाएंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में 10 था, यहाँ पर 20 हो गया। ओके, अभी भी हमें नेक्स्ट जाना होगा। देखिए यहाँ पर 30 आ गया। उसके बाद देखिए अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चलते। देखिए ये रही दोस्तों हमारी जो असिस्टेंट सहायक की जो क्लास 3 की जो मैंने अभी बात की थी उसकी नोटिफिकेशन। ओके, अब इसे क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए मैं छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए अप्लाई और डिटेल्स दोनों दिया हुआ है लास्ट में। तो सबसे लास्ट में डिटेल्स दिया हुआ है तो उस पर हम अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्स में चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के बटन पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगी और आपका बर्थ डेट मांगेगी। अब क्या है, जिन लोगों ने इस पर, ये जो साइट है, इस साइट पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वही नंबर डालना है। ओके, अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और आपको यहाँ पर आई एग्री करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, फिर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है और उसके बाद है अदर डिटेल्स आपको यहाँ पर सेव करनी। सारी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड करोगे। आपके फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, आपकी सिग्नेचर भी अपलोड करनी। देखिए यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स की साइज़ भी दी हुई है कि फ़ोटो आपका कितना होना चाहिए। तो फ़ोटो आपका 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और आपकी सिग्नेचर जो है वो भी 15 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पर डिटेल सारी डालनी है और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में यस क्लिक करना है। यस करेंगे और सेव करेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख लेना है हमेशा के लिए, कि जब भी जीपीएससी की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी और आपको उसमें अप्लाई करनी होगी तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा। इसलिए ये आपके लिए हमेशा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो आपको एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी ने पहले किया है तो उसको मैसेज आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो उस नंबर से वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बैक चलते हैं। ये थी न्यू रजिस्ट्रेशन की बात।
अब देखिए यहाँ पर जिनके पास नंबर आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पर बर्थ डेट लिखनी है और उसके बाद क्या करना है, अप्लाई विथ OTR करना है। जैसे आप अप्लाई विथ OTR करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा और वो OTP आपको क्या करना है, इसमें डालना है। और जैसे OTP डालोगे वैसे ही आपका फॉर्म खुल जाएगा और जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने ऐड की थी वो सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। कुछ अगर अदर थोड़ी सी डिटेल्स डालनी पड़े तो थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, वरना सारी डिटेल्स उसमें आ ही जाएगी। एक ही बार में आपको सारी इसमें ऐड हो जाएगी, ताकि जितनी बार GPSC की जो भी जाहिरात आती है, नोटिफिकेशन आती है, उसमें आप जब भी अप्लाई करना चाहते तो आपको बार बार अपनी डिटेल्स डालनी नहीं पड़ती। इसीलिए ये लोग पहले से ही क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर देना पड़ता है। ओके, तो ये थी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। अब देखते हैं दोस्तों अप्लाई के बाद किस तरीके से आपको डिटेल्स को देखना है और डिटेल्स क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से चल जाऊँगी 39 पर। आपको जाहिरात का जो नोटिफिकेशन का जो क्रमांक है वो याद रखना है, GPSC उसके बाद ऑप्लिक 2021 ऑप्लिक 39, ये आपको याद रखना है। नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर आप अगर याद रखेंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते चले देखते हैं अप्लाई करके। सॉरी, अप्लाई तो हमने कर दिया ना, तो हम चलते हैं डिटेल्स पर। क्या है, डिटेल्स पर चलते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये देखिए हम आ गए अपने पेज पर। यहाँ पर हमें 39 पर देखना है, उसमें हम डिटेल्स पर चले जाएंगे। अब देखिए डिटेल्स में आपको PDF मिलेगी तो आपको वो डाउनलोड करनी होगी। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए GPSC की पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ पर इंग्लिश में ले लेते हैं ताकि आउट स्टेट वालों को दिक्कत ना हो। गुजराती वाले गुजराती में देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमें देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडवर्टाइज, पहले SR नंबर दिया, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट लिखिए, टेंटेटिव डेट ऑफ प्राइमरी टेस्ट कब होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक ही टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट है। वो टेस्ट कितने मार्क्स का है उसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 39 देखना है। देखिए ये 39 वाली ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैंने आपको अभी बताया, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको प्राइमरी आपका टेस्ट है वो होगा आपका 5वें महीने में, यानी कि 2/5/2021 को आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जुलाई में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपकी जो सिलेक्शन होगा वो इस टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उसको मेरिट के आधार पर आपकी क्या होगी, आपकी भर्ती होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए इंटरव्यू में ब्लैंक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी इंटरव्यू देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी है और मेरिट में जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा। दोस्तों एक दूसरी बात ये बता देती हूँ कि ये क्लास 3 की पोस्ट है, क्लास 2 की नहीं है। ओके, असिस्टेंट आप सहायक तो है ही, लेकिन क्लास 3 की पोस्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ देख लीजिए कि कितनी सीट है यहाँ पर, ये हमें 39 वाला ही आपको देखना है। ओके, तो देखिए असिस्टेंट सहायक में टोटल 59 सीट्स है। ओके, अब इसकी जो डेट है फॉर्म फिलअप करने की, तो लास्ट डेट आपकी 1 दिसंबर है। आपके ये जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है, आई थिंक 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 1 दिसंबर तक आप दोपहर के 1 बजे तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 दिसंबर और दोपहर के 1 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ओके, तो ये थी उसके बारे में जानकारी। और दूसरी बात है यहाँ पर 59 टोटल वैकेंसी है, उसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो देखिए जनरल कैटेगरी में 9 सीट है, EWS की 10 है, SCBC की
23 है, SC की 6 है और ST की क्या है 1 यानी कि 11। ओके, वुमेन के लिए जनरल कैटेगरी में 3 है, EWS की 3 है और SC/BC की 7 है, SC की 2 है और ST की 4 है। और रिज़र्व जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए है 1 और रिज़र्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीट है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो लोग हैंडीक्राफ्ट है उनका जो कितनी परसेंटेज उनकी जो डिस है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर उसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है, देख लीजिएगा। अब उसके आगे देखते हैं। ये जो जायरात है वो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये उन लोगों ने लिखा है कि जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू अंडर में आएगा, गुजरात गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा। ओके, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू ये भर्ती नहीं होगी, उसमें वो कॉरपोरेशन का हिस्सा बनेंगे। ओके, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर डिटेल्स दे दी हैं। रूल्स रेगुलेशंस आपके गवर्नमेंट के ही सभी लगेंगे, पे स्केल सभी आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ही मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एंड पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं 39 पर। देखिए ये रही 39 पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस यही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ओके, उसके बाद देखिए वो भी आपने जो भी बैचलर डिग्री पास की है वो UGC के जो एक्ट होता है UGC एक्ट 1956 के तहत आनी चाहिए। एज आपकी यही होगी कि 21 ईयर से लेकर आपकी 35 तक की होनी चाहिए। 35 से ज़्यादा एज होगी तो आपको ये यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। ओके, लास्ट डेट आपका लास्ट एज आपकी 35 होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे स्केल यहाँ पर है 19,950, यानी कि आपका 5 वर्ष के लिए आपको फिक्स पे मिलेगा 19,950 और उसके बाद आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आपके जो भी पे स्केल होता है क्लास 3 का वो लागू किया जाएगा। ओके, उसके बाद एज में भी यहाँ पर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति SC ST OBC और EWS कैटेगरी से अगर अप्लाई करता है तो उन्हें क्या है 5 ईयर मैक्सिमम 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यही है, उन्हें 10 ईयर की छूट मिल रही है, वो भी मैक्सिमम उनकी एज कितनी होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वुमेन कैंडिडेट अगर अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी से तो उन्हें भी 5 ईयर्स का मैक्सिमम 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकेंगे। जबकि एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले को 10 ईयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पर आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम है जो 2 पेपर में होगी। पेपर 1 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पेपर आपका एग्ज़ाम पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, आपकी ऑब्जेक्टिव ही रहेंगी। यहाँ पर ये 39 वाला हम देख लेते हैं। ओके, तो इसमें 39 में आपको क्या है, देखिए
यहाँ पर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। यहाँ पर आपका टाइम पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये पेपर 1 है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 के बारे में पहले बता देती हूँ। तो पेपर 1 में आपका टाइम रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम रहेगा। और सब्जेक्ट आपका होगा जनरल स्टडीज़ होगा, और उसमें 200 क्वेश्चंस हो गए, और टोटल मार्क्स पे कितने होंगे, 200 होंगे। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में। ये देखिए पेपर टू में भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, और उनमें भी क्या होगा, 120 मिनट का टाइम होगा। उसमें 3 भाग होंगे। तो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, और फिर गुजराती और इंग्लिश होगा। तो यहाँ पर उनका भी 200 क्वेश्चंस होगा, और टोटल मार्क्स पे कितने हो गए, 200। टोटल 400 क्वेश्चंस हो गए आपके पास, और 400 मार्क्स हो गए। तो आपको 400 मार्क्स में थे मार्क्स लाने हैं, और उसमें मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं इनका जो सिलेबस है, जो सिलेबस भी इन लोगों ने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जीपीएससी की साइट पर जाकर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट है उनका जो स्तर होगा वो होगा आपका बैचलर डिग्री के जो स्नातक कक्षा के अनुरूप होगा। जबकि गुजराती और इंग्लिश का लेवल जो है वो आपका क्लास 12वीं होती है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर सिलेबस के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट की साइट दी गई है। तो आप यहाँ पर जाकर भी क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे तो भी आपकी वहाँ पर साइट खुलेगी, या फिर ये जो साइट दी हुई है उस साइट पर आपको क्या करना है, उस साइट को कॉपी करके आपको गूगल पर पेस्ट करोगे तो साइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये थी दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन। अब आपके लिए सुनहरा मौका है। जिन लोगों ने बैचलर डिग्री पास असिस्टेंट सहायक बनना बहुत ही आसान बन गया है, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। और आपके जो पे स्केल है वो मैंने आपको बता दिया है। आपका स्टार्टिंग पगार होगा, आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 19,950 से स्टार्ट होगी। 5 ईयर तक आपकी 19,950 रहेगी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जितना भी पे बढ़ता है उतना पे आपका भी बढ़ेगा। लेकिन ये कॉरपोरेशन के अंडर में उनके आप लोग जो भी लोग असिस्टेंट सहायक बनेंगे उनमें उस कॉरपोरेशन के अंडर में आ जाएंगे। गुजरात गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएंगे। रूल्स रेगुलेशन गुजरात गवर्नमेंट के लागू होंगे, लेकिन आएंगे वो कॉरपोरेशन के अंडर में। ओके, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, नोटिफिकेशन में किस तरीके की क्वालिफिकेशंस मांगी है, कितनी एज मांगी है, क्या सिलेबस है, किस तरीका का एग्ज़ाम है, सब डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों आज की ये नोटिफिकेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।